हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कुछ एपी और जीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, समांतर श्रेणी से और गुरुत्तर श्रेणी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको देखेंगे कैसे बनाएंगे कम से कम समय में। तो यहाँ पर देखेंगे समांतर श्रेणी 3, 6, 8, 13, 18, उसके बाद 23, इसका 50वां पद क्या होगा। तो देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ये क्या है, ये एक एपी है कि जीपी है। तो पहले तो 3, 8, 13, फिर 18, फिर डॉट डॉट कितना लिखा है इस तरीके से, ठीक है। अगर देखिएगा, अगर डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये समांतर श्रेणी है। इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो प्रथम पद होता है वो ए बोला जाता है, उसे हम पहला वाला पद मानते हैं 3, ठीक है। इसे सार्वंतर को डी मानते हैं, सार्वंतर डी मानते हैं, इनका मतलब होता है डिफरेंस। तो हमें क्या करना होता है, पीछे वाले से आगे वाला घटाना होता है, यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये हमें करना पड़ता है, ठीक है। 2 चीज़ें मिल गई। अब हमें कभी भी पद निकालना हो, 50वां पद, एन का मान कितना दिया है 50, और 50वां पद निकालना हो तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस में n-1 डी, ये वाला फॉर्मूला करेंगे हम याद, ठीक है। तो ए 50 निकालना है, मतलब 50वां पद निकालना है, तो ए की जगह लिखेंगे 3 प्लस में n कितना है 50 माइनस का 1 और डी कितना है हमारा 5, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 3 प्लस में 50 में 1 कम करेंगे 49, 49 गुणेंगे में करेंगे 5, 3 प्लस में 49 गुणे 5 करेंगे, 5 नम 45, 5 चौके 20 और 4 24। फिर हमें क्या है, ये 3 जोड़ देना है, तो ये बनेगा 248। तो 248 जो होगा 50वां पद हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इसका याद रखेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आगे, सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सार्वंतर 4 है। तो देखिएगा, इसमें सीधा डायरेक्ट ही दिया है कि एन बराबर उस श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए, 9 मान दिया है। पहला पद का मतलब प्रथम पद आपका 5 दिया हुआ है। सार्वंतर का मतलब डी कितना दिया है, डिफरेंस 4 दिया है, ठीक है। तो हम सीधा 5वां पद के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ए एन वाला। ए एन बराबर ए प्लस में n-1 डी। तो ए कितना है हमारा 5 प्लस में एन कितना है हमारा 9 माइनस 1 और डी कितना है हमारा 4, ठीक। तो 5 प्लस में 9 में से 1 गया 8, गुणे में 4 करेंगे, तो 5 प्लस में 8 चौके 32, 32 और 5 को ऐड करेंगे तो 32 5 कितना होता है 37। तो ये 37 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, आपका पद से रिलेटेड, इसका संख्या कौन सा होगा, ठीक है। और कभी इसका योगफल आएगा तो हम एक फल वाले क्वेश्चन को इसमें करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन इसके गुणोत्तर श्रेणी के लिए हैं, तो इसको देख लीजिए। दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से दिया होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपके एक तो बेसिक तरीके से बताएंगे और एक आपका शॉर्ट ऐसे ही बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, अगली संख्या 8 आई है, इसके बाद अगली संख्या इसका डबल, इसके बाद इसका 32, फिर इसका डबल 64 होना चाहिए, फिर 128, फिर आपका 256, फिर आपका 512, यानी कि ये इसका डबल होते जा रहे हैं संख्याएं। तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी में हमसे संख्या पूछी थी, कितने अंक होंगे इनके पद में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। ये तो एक है आपका बेसिक के, आपको सीधा लिख कर देख लेना है, आप बता देना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, इतना अगर मान लेते कोई संख्या और ज़्यादा लंबी होती तो आपको ऐसे नहीं करना है बार बार, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है कि जो प्रथम पद होगा वो हमारा पहला वाला पद हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर सर्वानुपात होता है, सर्वानुपात आर, आर का मतलब है जो दूसरा वाला है उसे पहले वाले से भाग करेंगे, तो यानी कि 8 में से 4 का भाग करेंगे 8 में, तो ये बनेगा 2। हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं और यहाँ पर पद निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, या ए एन की जगह एल भी लिख सकते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद या पदों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। तो यहाँ पर ए कितना है आपका 4 है,
गुणन आर कितना दिया है 2, 2 की पावर एन, एन कितना है आपका देखिएगा, एन हमें ज्ञात करना है, ठीक है, एन हमें ज्ञात करना है माइनस का 1। अब देखिएगा एक काम करिए, आपका इसमें लास्ट में जो अंतिम पद है वो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 512, 512 ए एन की जगह एल भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 512 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या है भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 1 11, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, तो हमने देखा इतना आ गया हमारा मान, ठीक है। और यहाँ 2 की पावर n माइनस 1, तो 128 को अगर हम करेंगे तो 2 की पावर 7 लिख सकते हैं इसको, तभी 128 आएगा। यहाँ 2 की पावर n माइनस 1, तो हमने देखा नीचे हमारा 2 बराबर है, तो ये हम तुलना कर सकते हैं नीचे नीचे की, तो इनकी पावर की तुलना हो जाएगी n माइनस 1 बराबर 7। तो इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 प्लस 1, तो कितना बनेगा n बराबर 8, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा n जो पद होंगे संख्या होंगी वो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लें। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 है तथा सर्वानुपात 3 हो तो उस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा। देखिएगा कभी इस तरीके से दिया हो तो a आपका दिया है कितना 2 और आपका r दिया है आपका सर्वानुपात 3, तो आप श्रेणी का पांचवा पद पूछा है, मतलब n बराबर 5 पूछा है, तो आपको ये माने कि आपको फॉर्मूला ए एन बराबर इसमें चाहिए ए एन या एल बराबर, इस तरीके से एन बार मतलब पांचवा पद चाहिए, तो हमारा पांचवा पद निकलता है ए आर की पावर n माइनस 1 के फॉर्मूले से। तो हमने देखा ए का वैल्यू 2 है हमारे पास, आर कितना है 3, 3 की पावर कितना n हमारा 5 है, तो 5 में से 1 कम करना है, तो 2 गुणे में 3 की पावर कितना होगा, ये 5 में से 1 कम करेंगे 4, बस इतना ही करना है कैलकुलेट। 2 गुणे में 3 की पावर 4 कितना होगा, ये हमारा 81 होगा, और 81 का डबल कितना होता है 162 होता है, तो ये 162 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है, आप बेसिक समझ लीजिए, जैसे आप लगा सकते हैं, जैसे आपका पहला पद 2 है, ठीक है, इसके बाद आपको क्या है 3 सर्वानुपात है ना, तो हर बार 3 का गुणा करना है, यानी कि यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, फिर यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो ये 18 बनेगा, फिर यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 18 × 3 = 54 बनेगा, फिर यहाँ पर गुणा 3 करेंगे तो ये 162 बनेगा। देखिएगा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, पांचवा पद पूछा है ना क्वेश्चन में, पांचवा पद, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद कितना होगा 162 होगा। तो याद रखना सीधी बात, आपका जो प्रथम पद होगा उसमें आपको सर्वानुपात से गुणा करते जाना है हर बार, ठीक है, जो आएगा उसमें फिर गुणा, उसमें फिर गुणा, इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और ये आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।